में 10th क्लास के लिए एक अलग चैप्टर है, उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। आज मैं आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उन पर कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का पहला वीडियो है। इस द्विघात समीकरण पर अनेक वीडियो बनाए जाएंगे और एक एक टॉपिक को आपको सही से समझाकर बनाए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जो बच्चे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि पूरा सिलेबस का ज्ञान सही तरीके से आपको मिल सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये नाम से आपको क्या लग रहा है कि यह है क्या? ये द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि द्वि का मतलब दो, घात जो उस पर पावर होता है, ठीक है। अर्थात ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर दो हो, वह हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यह द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है। इस समीकरण में जो ए होगा वह 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ए का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोजीशन जो है 0 हो जाएगा, अर्थात बचेगा केवल बी एक्स प्लस सी। जब बी एक्स प्लस सी बचेगा तो एक्स का पावर केवल यहाँ 1 है, इसलिए हम ये इसको द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे, इसलिए ए का मान कभी 0 नहीं होगा। इसके अलावा ए बी सी जो होता है, ए बी सी ये तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो क्या समझे आप? द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह इसका व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब आगे आप जानेंगे कि इन समीकरण का दो मूल होता है। इस समीकरण का दो मूल होता है, वो मूल क्या है? तो ऐसे कुछ मान आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। वो मूल जो होंगे उस मान को हम मूल कहते हैं। ये जो मूल होंगे, इन मूल को हम अल्फा से दर्शाते हैं और बीटा से दर्शाते हैं। दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। कितने मूल? दो मूल। कौन कौन? अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इन अल्फा और बीटा का कुछ रिलेशन है, वो क्या है? तो एक पहला रिलेशन है मूलों का योग, हम कहेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, इसका मान क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब अभी अभी आपने समीकरण देखा, क्या देखा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब एक्स का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब समझते हो, जिस अंक का गुणा हो, अर्थात बी की जगह पर जो रहेगा, ठीक है, वह एक्स का गुणांक होगा। अर्थात एक्स का गुणांक हम यहाँ लिखेंगे, उससे पहले माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये मूलों का योग हुआ। इसके बाद हम जानेंगे मूलों का गुणनफल। जो मूलों का गुणनफल होता है उसको हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वह होता है सी बटा ए होता है। अब सी बटा ए क्या है? तो सी एक कांस्टेंट नंबर है। देखिए इसके साथ कोई भी यहाँ एक्स के रूप में एक्स नहीं है, तो यहाँ सी और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। अब इन द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहला विधि, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। पहला जो विधि होता है वह गुणनखंड विधि होता है। पहला विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि होता है, ठीक है। और दूसरा जो विधि होता है वह होता है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, दो तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि है। यदि जो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से नहीं हो पा रहा है, उसका फैक्टर नहीं हो सकता, उसको हम करते हैं श्रीधराचार्य विधि से। अब श्रीधराचार्य और गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए और हम बताएंगे भी। श्रीधराचार्य में क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, कोई भी इक्वेशन देगा, चाहे वो एक्स के रूप में दे चाहे वाई के रूप में दे, तो एक्स के रूप में अगर देता है तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अर्थात x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। यह श्रीधराचार्य का फार्मूला है। अब इसी में दो पोजीशन, एक प्लस और एक माइनस, जब हम प्लस लेते हैं उसको हम अल्फा कहेंगे, तो ये लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a लिखेंगे। और यदि माइनस जब हम लेते हैं तो माइनस वाले पोजीशन को जब हम लेंगे उसको बोलेंगे हम बीटा, दूसरा मूल माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये बेसिक जानकारी है द्विघात समीकरण की कि द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि है, गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य विधि है। जो
समीकरण द्विघात गुणनखंड विधि से नहीं हो पाता है, उसको हम सिद्धाचार्य विधि से हल करते हैं। सिद्धाचार्य जो विधि होता है उसका फार्मूला आपने लिखा है, उसमें दो पार्ट बन जाता है, एक प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट। ठीक है, प्लस पार्ट वाले को अल्फा से दर्शाएंगे, माइनस वाले को हम बीटा से दर्शाएंगे, तो यहां से भी मूल निकाला जाता है। तो ये बेसिक जानकारियां है, आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेस समझना जरूरी होता है। इसका ये जो बेस है यह आपको जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, इसको आप नोट कर लो। इसी के आधार पर आपके चैप्टर का जो 4.1 है उसका क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए।